राइट, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन काउंटेबल अनकाउंटेबल के बीच में डिफरेंस समझने से पहले आपको जिन सेट्स का पता होना चाहिए उनको कहते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, राइट। तो सबसे पहले मैं फाइनाइट सेट पे जाता हूँ, उसके बाद हम इनफाइनाइट सेट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वी कॉल फाइनाइट सेट। देखें, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिनके एलिमेंट्स को हम गिन पाए, काउंट कर पाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें है 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इसको अगर मैं ए सेट ए कहूँ तो मुझे अगर ये बताना है सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं ए सेट के इर्द गिर्द जैसे साइन दे दूंगा। इसको कहते हैं कार्डिनलिटी, को कहते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो कार्डिनलिटी इसकी क्या है इस सेट की? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स, तो हम कहेंगे इसकी कार्डिनलिटी है 5, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक और सेट बनाया बी, तो मैंने यहाँ लिखा ए बी सी एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इन द एंड हमारे पास एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, ठीक है। अब ये ए बी सी की यानी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट क्या होगी, तो आपको पता है इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने होते हैं? ये 26 होते हैं। तो आप कहेंगे बी की कार्डिनलिटी है 26, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 6 हैं, राइट। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? फाइनाइट सेट के। तो फाइनाइट सेट में एक और भी हमारा सेट आता है, स्पेशल सेट, जिसको कहते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा? ये होगा आपका 0। सिमिलरली मैंने एक सेट लिखा है डी, जिसमें मैंने एक एलिमेंट ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो ए यू एफ देता हूँ, ठीक है। तो डी में एक ही एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी डी की क्या होगी? ये कार्डिनलिटी डी की होगी 1। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए? ये सारे एग्जाम्पल हुए फाइनाइट सेट के, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट वो है जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ, जिसमें जो है आपके एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट, यानी इतने एलिमेंट्स हो जिनको हम क्या कर सकें, जिनको हम इजीली जो है गिन सकें, राइट। तो ये आपके एग्जाम्पल हुए फाइनाइट सेट के। अब जो है सेकंड एग्जाम्पल जो आपका आएगा वो इनफाइनाइट सेट का होगा। और यहाँ तक आपके पास जो क्वेश्चन अराइज होता है तो डू कमेंट ऑन द चैट बॉक्स। अब जो है आपका ये फाइनाइट है, इसके आगे ही हम आई एन लगाते हैं कि आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स हम गिन ना सकें, इनफाइनाइट। हम कहेंगे भाई ये हम गिन नहीं सकते। जैसे इसका एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। उसके बाद हम इलिप्सिस दे देते हैं। इलिप्सिस का मतलब ये चलता जाएगा, यानी हम ये नहीं बता सकते कि नेचुरल नंबर में एंड नंबर ये है। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होगी, सवाल ये पैदा होता है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हम नहीं बता सकते, इसलिए मैथमेटिक्स में इसको कोई सैम्बल देते हैं। मैथमेटिक्स में इसको ये सैम्बल देते हैं, ये सैम्बल है मैथमेटिक्स में, इसको देते हैं जिसको कहते हैं अलिफ नॉट। अलिफ नॉट का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं अलिफ नॉट, ठीक है, अलिफ नॉट। अलिफ नॉट का मतलब होता है कि ये नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है, यानी इसको हम कह नहीं सकते, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि भाई नेचुरल नंबर जो है ये फाइनाइट नहीं होते, इनके एलिमेंट्स हम नहीं गिन सकते, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, यानी हमें पता नहीं है। यहाँ पर अलिफ नॉट भी कुछ बुक्स में देखेंगे। सिमिलरली आपके जो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर सो ऑन, तो चलता जाएगा। ये भी आपके क्या है, इसके एलिमेंट्स हम गिन नहीं सकते, इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे? ये भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा। सिमिलरली द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये यहाँ क्या आएगा? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो इससे पहले आपके पास -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा एंड सो ऑन। ये भी आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। मैं कुछ सेट्स यहाँ जो है इन लिस्ट करना चाह रहा हूँ, ये लिखना चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है सेट आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। आपको पता है रेशनल नंबर हर वो नंबर जिसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाए। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या हम उस सेट ऑफ इरेशनल नंबर को, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं,
क्या मैं इनलिस्ट कर सकता हूँ? क्या उसके एलिमेंट्स को मैं दिखा सकता हूँ? तो जवाब है जी, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। कैसे? देखें, मैं लिख सकता हूँ 1/1, फिर क्या होगा 1/2, फिर 1/3, देन आई से 1/4, देन 1/5, देन 1/6 एंड सो ऑन। ऐसे यानी हमेशा चलता जाएगा। देखिए 1 के नीचे मैं 1 दे रहा हूँ, फिर 2 दे रहा हूँ, फिर 3 दे रहा हूँ, फिर 4 दे रहा हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फिर 2 के डिनोमिनेटर में 1 दूंगा। ठीक है, 2/1, ठीक है, फिर 2/2, फिर 2/3, देन 2/4, देन 2/5, ठीक है, देन 2/6 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद मैं 3 दूंगा, 3/1, 3/2, 3/3 सो ऑन। ठीक है, जब मैं सारे पॉजिटिव नंबर कंप्लीट कर लूंगा, फिर नेगेटिव नंबर स्टार्ट करूंगा। -1/1, -1/2, -1/3, -1/4, -1/5, -1/6 एंड सो ऑन। ये भी मेरे चलते जाएंगे। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, -2/1, -2/2, -2/3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज बनाता जाऊं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के एलिमेंट्स को भी मैं इनलिस्ट कर सकता हूं। ठीक है, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं जो यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इनलिस्ट द एलिमेंट्स। इनलिस्ट, इनलिस्ट का मतलब ये होता है कि आप एलिमेंट्स को एक्चुअली बता पाए कि भाई ये एलिमेंट्स हैं। लेकिन नेचुरल नंबर क्या बता पा रहे हैं कि भाई 1 2 3 4, या आप दिखा रहे हैं कि भाई ये एलिमेंट्स हैं। यानी एक्चुअली आप इस काबिल हैं कि आप नंबर्स को उनकी लिस्ट बना के आप दिखा सकते हैं। सिमिलरली हम जो है नेचुरल नंबर की लिस्ट बना के हमने दिखा दी, होल नंबर्स की हमने लिस्ट बना के लिखा दी, तो इसलिए हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स को इन लिस्ट कर सकते हैं। इंटीजर्स की हमने लिस्ट बना के दिखा दी, हम कह सकते हैं इंटीजर्स को हम इनलिस्ट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये जो रेशनल नंबर है इनको इनलिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इनलिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने इनलिस्ट का कॉन्सेप्ट समझा, राइट। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बता दूं, और हमने इनलिस्ट के साथ साथ हम जो है इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल भी, ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल भी हैं, राइट। अच्छा, अगर मैं आपको ये दे दूं टास्क कि भाई वो सारे नंबर बताएं, ठीक है, जो है 1 से बड़े हों और 8 से छोटे हों, और x जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो। यानी क्या आप वो नेचुरल नंबर बता सकते हैं जो 1 और 8 के बीच में आप बता सकते हैं? जी सर, वो इजी है। वो क्या होंगे, यानी कि अगर सेट बने आप कहेंगे 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, राइट। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कहूं कि भाई अब मुझे ऐसे एलिमेंट बताएं, यानी कंडीशन यही हो लेकिन वो होल नंबर से बिलोंग करें, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर वो मैं बता सकता हूं, वो क्या होंगे, यानी आपके 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो भी नंबर हैं आप बता सकते हैं। लेकिन अगर यही मैं क्वेश्चन रियल नंबर के साथ करूं, मैं कहूं क्या आप सारे एलिमेंट बता सकते हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करें और वो जो हैं 2 से बड़े और 8 से छोटे हैं? जिस बच्चे ने लास्ट मेरा लेक्चर रियल नंबर का देखा होगा तो वो बता सकता है कि सर 2 और 8 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं, बहुत से रेशनल नंबर होंगे, बहुत से इरेशनल नंबर होंगे, तो we cannot enlist, यानी हम इनलिस्ट नहीं कर सकते, हमने एक्चुअली दिखा नहीं सकते, we cannot enlist all the elements between 2 and 8 which are real, obviously, because we have discussed condition this one above, which are real numbers. ये रियल नंबर्स में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है उनकी इन लिस्ट बना सकें। इन अदर वर्ड्स में अगर आपको ये इसको अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ, तो अगर आपको कोई भी स्टूडेंट कहे कि सर हमने रेशनल लिख लिया, क्या रियल नंबर सारे हम लिख सकते हैं, इस तरीके से उनकी इन लिस्ट बना सकते हैं ऐसे? तो हम कहेंगे नहीं भाई, रियल नंबर्स की हम कभी भी इन लिस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब काउंटेबल अनकाउंटेबल का क्या कॉन्सेप्ट है? हमें ये तो समझ में आ गया फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल पे जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जो है यहाँ से चीज़ें कॉपी कर लूँ जो है मुझे आगे जो है काम देंगी। तो लेट मी कॉपी दिस पार्ट फ्रॉम हियर। ओके, देखूँ कहाँ तक हो गया है।
चलो पहले यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। तो लेट मी जस्ट कॉपी फॉर अ मोमेंट। चलो इसमें ही भला बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें ही भला कॉपी नहीं करते, यहाँ कुछ ना कुछ लिख लेंगे, ठीक है। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल, सेट को जो है काउंटेबल कहेंगे इफ इट्स एलिमेंट कैन बी इनलिस्टेड। मैथमेटिक्स में हर वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम इनलिस्ट कर सकें, जिसके एलिमेंट्स को इनलिस्ट कर सकें, उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल सेट कहते हैं। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, आपको इंशाल्लाह जो है पूरा का पूरा सिनारियो क्लियर हो जाएगा। अब देखें, मैं काउंटेबल के एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जिनके एलिमेंट्स को इनलिस्ट ना कर सकें तो वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे, यानी इसी डेफिनेशन को आप रिवर्स कर देंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट है, मैं कह रहा हूँ वो सेट जो 1 और 2 के बीच, यानी 1 और 10 के बीच में आ जाए और जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, तो ये कौन सा एलिमेंट, कौन सा सेट होगा, आप कहेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसके एलिमेंट्स को मैंने इनलिस्ट कर दिया, मैंने एक्चुअली दिखा दिया कि भाई ये एलिमेंट्स है, क्योंकि ये मैंने एक सेट ए है उसके एलिमेंट को दिखा दिया, तो ये आपका क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा, ठीक है। काउंटेबल का ये मतलब नहीं जिसको काउंट कर सके, जिसको काउंट कर सके वो फाइनाइट हो जाएगा। वो एलिमेंट जिस, वो सेट जिसके एलिमेंट्स को इनलिस्ट कर सके वो क्या होगा, काउंटेबल कहलाएगा मैथमेटिक्स में। अब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ले रहा हूँ। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सवाल ये पैदा होता है क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स को इनलिस्ट कर सकते हैं, तो जवाब है जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए मैंने इनके एलिमेंट्स को लिख के इनकी लिस्ट बना के आपको दिखा दिया, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, काउंटेबल सेट हो गया। सिमिलरली सेट ऑफ होल नंबर पे आ जाएंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 देन 5 एंड सो ऑन। देखिए इसके एलिमेंट्स को मैंने लिस्ट बना के दिखा दी, तो ये आपका क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स को आप देख लें, ये क्या होगा आपका, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सो ऑन। इनके एलिमेंट्स मैंने दिखा सकता हूँ, इनके एलिमेंट्स की मैं लिस्ट बना सकता हूँ, तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका काउंटेबल होगा। उसके बाद आप आ जाएं रेशनल नंबर पे। सवाल ये पैदा होता है क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल है, तो जवाब है जी बिल्कुल काउंटेबल है। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर के एलिमेंट्स की लिस्ट बना के मैं दिखा सकता हूं, तो इसलिए सेट ऑफ रेशनल नंबर भी क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। सिमिलरली आपका सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ओड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट, एंड जो भी ऐसे सेट हैं वो सारे क्या हुए, आपके काउंटेबल सेट हो गए। अगेन आई रिपीट, काउंटेबल का ये मतलब नहीं कि जिसको काउंट कर सके, जिसको काउंट कर सके वो फाइनाइट होता है। वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम इनलिस्ट कर सके मैथमेटिक्स में, उसको काउंटेबल सेट कहते हैं। तो दिस इज अ बिग कंफ्यूजन दैट यू मस्ट क्लियर बाय योरसेल्फ। अब आ जाते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर पे। अब देखें इरेशनल नंबर जो रियल लाइन पे जो है रैंडम नंबर्स होते हैं, यानी कोई यहाँ नंबर आ गया, फिर कोई यहाँ आ जाएगा, फिर कोई इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, फिर कोई यहाँ आ जाएगा, फिर कोई यहाँ आ जाएगा, फिर कोई, यानी हम बता नहीं सकते कि कौन कौन से नंबर इरेशनल है। तो क्योंकि इरेशनल नंबर को हम इनलिस्ट नहीं कर सकते, ये क्या होगा आपका एग्जाम्पल हो गया अनकाउंटेबल का, ठीक है। सिमिलरली जो है अनकाउंटेबल, सॉरी, राइट, सिमिलरली द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स भी क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। क्यों, कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि वो सारे रियल नंबर बताएं या वो सारे रेशनल नंबर बताएं जो 2 और 8 के बीच में, तो आप कहेंगे सर ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर आपको कोई कह दे, अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना हो कि अगर आपको वही दे दे, कह दे कि 1.1112 इसके और 1.1113 इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो क्या बता सकते हैं, हम कहेंगे नहीं भाई, वो भी यानी 1.112 और 1.113 के बीच में भी जो रियल नंबर्स है वो हम नहीं बता सकते, वो हम उनकी लिस्ट नहीं बना के आपको दिखा सकते कि भाई ये एक्चुअल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी अनकाउंटेबल हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी अनकाउंटेबल हुआ, ठीक है। तो अनकाउंटेबल की डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट इज सेड टू बी
uncountable if its elements cannot be enlisted. अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को इनलिस्ट नहीं कर सकते तो उसको हम काउंटेबल नहीं कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। I will try to clear your confusion, right?